there is train A, this is train A, and inside train A there is a person Loki. अब आपके हिसाब से आपको जहां पे भी कन्वीनियंट लगता है आप लोकी को उस पोजीशन पे प्लेस कर दो इस ट्रेन में. यू कैन प्लेस लोकी हियर और हियर और हियर और हियर और हियर एनीवेयर. कोई एक प्लेस पे ही होगा लोकी. प्लीज अंडरस्टैंड, लोकी कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर. राइट नाउ the speed of this train is actually 50 kilometers per hour. Another train B whose length is 3 times the length of A. So अगर इसका length आप assume करते हो LA, there is another train which is 3 times its length. So the length is 3 times of length A, and this is train B. Speed इसकी कितनी है? 58 किलोमीटर पर आवर. क्या यहाँ तक आप सब लोग फॉलो कर पा रहे हो, ऑल ऑफ यू? ना, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, these are traveling in opposite direction, तो बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऑल ऑफ यू? व्हाट शुड बी द रिलेटिव स्पीड? ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? दिस यू नो, आप सबको पता है ऐड होंगे. बहुत बढ़िया. तो दिस इज 50 प्लस 58, दिस इज 108 किलोमीटर पर आवर. यूनिट कन्वर्शन बाद में करेंगे अपने लोग, अभी ये चीज पहले समझते हैं ना. अगर इस क्वेश्चन में मैं ऐसे बोल दूं, ट्रेन ए, लो की छोड़ दो, ट्रेन ए, ट्रेन ए और ट्रेन बी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा? मान लो ट्रेन बी इस तरीके से आ रहा है, तो टाइमर आप यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे, और जैसे ये पूरी तरीके से इसको क्रॉस कर जाएगा, देन यू स्टॉप द टाइमर. तो डिस्टेंस एक्चुअली में होगा लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, विच इज 3 times द लेंथ ऑफ ए. ये एक्चुअल डिस्टेंस होना चाहिए. अगर ये बोला जाता कि इस पूरे ट्रेन को इसने क्रॉस करा है, what is the time taken to cross each other, that is both the trains. बट हमारा क्वेश्चन आप आइडियली देखो क्या पूछा जा रहा है. द क्वेश्चन इज अबाउट अ पर्सन who is sitting inside train A, crossed him and not the train in 15 seconds. तो लोकी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है? 15 सेकेंड्स. किसको 15 सेकेंड लगा है लोकी को क्रॉस करने में? इस वाले ट्रेन को. तो आप अगर लोकी को अभी ट्रेन के हटा के सोचते हो, देन देयर इज जस्ट लोकी. और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, देयर इज अ पर्सन हु इज रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन with a speed of 58 kilometers per hour. How long will a train take to cross a person who's traveling at 58 kilometers per hour, traveling in opposite direction? तो आप क्या बोलोगे? इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड में रिलेटिव स्पीड आएगा 108, बट द डिस्टेंस इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बी, that is 3 times length of A, right? और ये टाइम गिवन है, that is 15 seconds. So we try to equate this with 15 seconds. So 3LA by 108, and we need to convert this into meter per second. So we are multiplying with 5 by 18. This is equal to 16. Sorry, 15. क्या ये फॉलो करा सबने? Why are we ignoring the length of train A? क्या ये फॉलो कर पा रहे हो? If not, please ask. I'll explain again. No worries. नहीं समझ में आ रहा? प्लीज आस्क. इट्स इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ओके. क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? एक बार इस जरा देखो. विल कम टू दिस. एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है. क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, ऑल ऑफ यू? क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द सिनेरियो हियर?
Let's understand what is the scenario here. We have a train which is 330 meters in length, traveling at 60 kilometers per hour, and we have another person who's walking at 6 kilometer per hour. सेम डायरेक्शन भूल जाओ, ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो देयर इज अ मैन ट्रैवलिंग विथ हिज ओन स्पीड, स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर. ये इस तरीके से जा रहा है. यहाँ से एक ट्रेन आ रही है. ट्रेन की लेंथ गिवन है 330 मीटर्स, राइट, और इसकी स्पीड भी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर. आपसे पूछा जा रहा है इस मैन को क्रॉस करने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा. तो आप बोलते हो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और स्पीड में क्योंकि दोनों स्पीड्स गिवन है, तो यू टेक रिलेटिव स्पीड, opposite direction, so you add them. Distance is the length of the train and 5/18 is just conversion. ये समझ में आया क्या? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? लिमांशी, अंकुर and others, those who are there in the meeting, please give me a confirmation as why, all of you. यार जल्दी से प्लीज बी एक्टिव गाइस. ये फॉलो कर पा रहे हो? अब ऐसे सोचो जरा, ये इंसान ट्रेन के अंदर भी ट्रैवल कर सकता है ना, तो वो स्पीड काउंट होगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन. वही क्वेश्चन है ये. गिवन है another train B whose length was 3 times the length of A crossed him, and not the train crossed him in opposite direction in 15 seconds. In 15 seconds. That is what is asked. So you have to be careful here.